बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों पर। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी और बहुत ही जूसी रेसिपी लेके आया हूँ। ये इतनी जल्दी बन जाती है कि 5 से 7 मिनट में हद आप इसको बना लेंगे और इतनी जूसी और चटपटी, खाने वाला उंगलियां चाट के रह जाएगा। और ख़ास बात, अगर आपके किचन में सिर्फ एक आलू पड़ा हुआ है ना, एक आलू की सब्जी है सिर्फ, तो आप ये चटपटी रेसिपी बना सकते हैं। इसकी लुक, इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट, इसकी खुशबू, मतलब कि 5 से 10 मिनट में आप किसी को भी हैरान कर देंगे और झटपट तैयार कर लेंगे। मैं नहीं चाहता आप गर्मी ज़्यादा किचन में रहें। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमें चाहिए आलू ऑफ कोर्स। और आलू याद रखिएगा, जब भी आपने खरीदना तो उसको पकड़ के दबा के चेक करना है। जो आलू नरम होगा, पोला होगा, वो आपने नहीं खरीदना। वो पुराना पड़ा होता है, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, वो घुल भी जाता है और उसका जो है वो ख़राब होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आलू जब खरीदना है तो देखना है कि वो सख्त होना चाहिए। जितना सख्त आलू होगा उतना अच्छा, उतना फ्रेश और उतना ताज़ा होगा। ठीक है, तो धो लेने के बाद हमने इसको कर लेना है कट अच्छी तरह से, और उसके बाद हमने इसकी करनी कटिंग। अब देखिए, झटपट सी रेसिपी, हमने टाइम ज़ाया नहीं करना। सो आपने कटिंग इतनी करनी है। ठीक है, ये देख लें, बहुत बारीक नहीं, जितनी वो फ्राई करने वाली चिप्स होती है, और इतनी मोटी भी नहीं, बस आपने 1 से 2 सेंटीमीटर जो होता है, ये देख लें आपके सामने। हाफ के जी हमने सिर्फ आलू लिए यहाँ पे, और उसको हमने कट करके इस तरह से पानी में रख लिया है। ठीक है, ये चीज़ है हमारी मेन। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी सी खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे, 1/4 कप कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा काफ़ी होगा। ठीक है, जैसे ही गर्म हो तो इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा, और ये फ़ौरन से कड़ाने लगेगा, और फिर हम इसमें ये आलू की कतलियाँ जो हैं वो ऐड कर देंगे। अब जो सीन है सारा वो ये कि आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना। आलूओं को आपने पानी के अंदर ऑयल के अंदर फ्राई करना है, जिससे एक तो ये बहुत जल्दी गल जाएंगे। पानी के अंदर अगर इसको गलाएं तो समझ लें 10-15 मिनट, ऑयल के अंदर पकाएं तो समझ लें 2 से 4 मिनट। ये आलू अच्छी तरह से पक जाएंगे और इनके ऊपर एक टेक्सचर भी आ जाएगा जो कि क्रिस्पी सा होगा, और इसका टेस्ट भी नेक्स्ट लेवल पे जाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम इसको पानी में पकाएं। ठीक है, तो ऑयल के अंदर आपने इसको अच्छी तरह से कंजूसी के बगैर जो है फ्राई करना है। इससे इसके ऊपर एक शानदार सा टेक्सचर जब आ जाएगा, आलू को एक पकी हुई खुशबू आपको आना शुरू हो जाएगी, तब इसमें आपने चॉप किया हुआ बारीक जो है वो ऐड कर देना है। प्याज थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा ऐड करेंगे। इस रेसिपी में ना आपने चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना। लाइट सा हमने टेक्सचर रखना है, क्योंकि गर्मी है तो उस हिसाब से थोड़ा सा लाइट जो चीज़ है वो अच्छी लगती। टमाटर मैंने मशीन में ऐड करके पीस लिया था, और ये भी ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें आधी आधी प्याली मैंने ऐड कर दी हैं। ठीक है, अब टमाटर आपने ज़रूर ऐड करना, चाहे बारीक कटा हुआ या इस तरह से पेस्ट। टमाटर की वजह से ही यहाँ पे जूसी और एक शानदार सा जो टेक्सचर है मज़ा आएगा। 1 टीस्पून नमक इसमें काफ़ी होगा। लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, और साथ इसमें ऐड कर देंगे हल्दी, हाफ टीस्पून होगी। और जो साथ इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च, इसमें जाएगी 1 चुटकी से। ठीक है, ये ज़ीरा हाफ टीस्पून पाउडर की फॉर्म में, काली मिर्च जस्ट 1 चुटकी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना। ये काला भी हो जाएगा सालन और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। 1 टीस्पून भर के जो है ये है खुश धनिया पाउडर। चलें जी, अब हमने इन मसालों के अंदर इसको अच्छे से पकाना है। अदरक लहसुन हमने ऐड नहीं करा था, तो उसकी जगह पे हम लहसुन का थोड़ा सा पाउडर ऐड कर देंगे। उससे भी इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आ जाता है। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो अगर आप ऐड करें तो वो स्टार्ट में ही ऐड करिएगा। ठीक है, ज़ीरे के साथ ही। तो लहसुन पाउडर इसमें हाफ टीस्पून जो है वो काफ़ी होगा। जब जल्दी कुकिंग करनी हो ना, तो ये चीज़ इस तरह से आप यूज़ कर लिया करें। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम है तो अदरक लहसुन का पेस्ट आप स्टार्ट में ऐड कर दें। कहने का मकसद ये कि अगर चीज़ें आपने आसान करनी है तो उसके कई रास्ते होते हैं, कई जगहों से हम टाइम जो है वो बचा सकते हैं। अब आपने इसको ओवर कुक नहीं करना। आलू गल चुके हैं, मसाला बन चुका है। ज़्यादा पकाएंगे मसाला जल जाएगा, काला हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, जूसी नहीं रहेगा, खट्टापन भी ख़त्म हो जाएगा टमाटरों का। सो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। हरी मिर्चें खुशबू के लिए ऐड करेंगे, ये साबुत ही आपने डाल देनी, कट के भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसी अच्छी लगेंगी। हरा धनिया ऐड करेंगे, और ये लीजिए झटपट मिनटों के अंदर, कह लेंगे 5 से 7 मिनट के अंदर, 10 मिनट लगा लें, आपकी रेसिपी तैयार है। इसको आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ एक दफ़ा ऐसे सर्व करें जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यकीन करें, ये वो चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए, जो हमें ट्राई करनी चाहिए, एज़ कम्पेयर टू कि आप एक बड़ी सी रेसिपी पकड़ के बैठ जाएँ इतनी गर्मी में, और आप अपनी जो है वो ज़िंदगी बर्बाद कर लें। इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई किया करें, साइड डिश के तौर पे बना लिया करें। इसको आप चावलों के साथ इवन सर्व कर सकते हैं। ठीक है, रोटी के साथ तो बड़ी दूर की बात है, चावलों के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते ज़रूर। घर में आलू की कतलियाँ तैयार हैं। इसी के साथ इजाज़त सारी फूड सीक्रेट से इजाज़त सारी को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।